Hi, Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Sagittarius, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Sagittarius. Sagittarius, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक डिटेल लव रीडिंग. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Sagittarius in the month of Feb 2024 bonus reading. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person, 4 of cups. Intention of your person, 3 of swords. Future action of your person, 4 of swords. Your energy, 3 of pentacles. Your intention, king of swords. Your future action, 10 of cups. इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं. Future of this connection, 2 of pentacles. Oh God. And 8 of wands. चलो एक और कार्ड निकाल लेते हैं. Queen of Wands. No, someone is not trusting their intuition. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Aquarius. प्यार तो बिल्कुल नहीं है आप दोनों के बीच में. मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं दिख रहा है. बिल्कुल भी. There is no love. There is no love. Yes, there is likeness. There is attraction, but प्यार मुझे नहीं दिख रहा है. मैं क्या बोलूँ यार, पूरा अजीब ही. दे आर नॉट, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन है क्या ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है, नहीं, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. फ्यूचर बहुत डाइसी है. फ्यूचर में आएंगे अभी, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. सारे टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कमेंट सेक्शन पे, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेना. लेट्स गेट स्टार्टेड. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. यार एक तो इस पर्सन को ना, ये पर्सन कभी किसी से खुश नहीं रह सकता. इसको 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 सारी इसको एक एक आइटम, फूड आइटम सामने रख दो, एक एक चीज करो, बट ये पर्सन हर चीज में कमियां निकालेगा. और अभी की करंट एनर्जी मुझे दिख रहा है शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है. किसी बहुत ही स्टूपिड रीजन की वजह से, किसी बहुत ही छोटी रीजन की वजह से नाराज बैठे हैं. नंबर 1. नंबर 2, ये ऐसे किस्म के पर्सन है कि ये हमेशा सामने वाले पे ब्लेम करते रहेंगे. ये आपके ऊपर ब्लेम करते रहेंगे सैजिटेरियस, कि सैजिटेरियस तुम ऐसे हो, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे पर्सन हो, वैसे हो. बट खुद कोई दूध के धुले नहीं है. खुद ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई है. खुद एक बदतमीज किस्म के इंसान ये मुझे दिख रहे हैं. खुद ये कभी किसी की वैल्यू का, किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते. एक थैंक यू तक नहीं बोलता ये पर्सन. ये इस किस्म का पर्सन है. और करंट एनर्जी में ये नाराज बैठे हैं आपसे. बट वही मैं बोल रही हूँ कि लाइक आई सेड, चलो नाराजगी भी जायज है, बट इनके खुद के एक्शंस नहीं ठीक है. सैजिटेरियस, ये खुद एक अच्छा पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे. नो, नॉट एट ऑल. They're not a good. They're not a good people. They're not a good person. Also, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सैजिटेरियस कि आप हमेशा रिश्ता बचाने के चक्कर में आप हमेशा सॉरी बोलते हो, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं कुछ नहीं, चलो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, नहीं मैं ही झुक जाता हूँ. बट एक झुकने की लिमिट होती है. करंट एनर्जी में तो ये नाराज बैठे हैं आपसे. इंटेंशन. अब चलो करंट एनर्जी छोड़ दो, इंटेंशन भी देख लो इस पर्सन का. इंटेंशन तो इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं छोड़नी. थर्ड पार्टी इज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी इन योर केस. ये कोई मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, ये सब नहीं है. ये तो स्ट्रॉन्ग रोमांटिक थर्ड पार्टी है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने उस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते. एंड यू नो व्हाट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू इज, they don't care about you. They don't care about your emotions, Sagittarius, to be very honestly speaking. उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या फील कर रहे हो. और कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन वही है, ये फ्यूचर में आपको बहुत हर्ट करने वाला है. ये इमोशनली दिस पर्सन विल हर्ट यू अ लॉट इन द कमिंग फ्यूचर. बी प्रिपेयर्ड सैजिटेरियस अगर आप इस पर्सन के साथ हो. ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि ये विक्टिम बन जाते हैं.
कि अगर आप इनसे पूछते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये विक्टिम बन जाते, कहते यार तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। बहुत ज्यादा ये कनिंग है, ये ऐसे ऐसे सिचुएशन को अपने तरफ ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं ही कि मुझसे बड़ा विक्टिम, मुझसे बड़ा सीधा पर्सन तो उस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। ये इस किस्म का पर्सन है। एक होता है ना कि आप जब एक उंगली दूसरे की तरफ पॉइंट करते हो तो चार उंगली आपके ऊपर पॉइंट करती है। एग्जैक्टली इस किस्म का पर्सन है। इसने खुद अपने कोई कर्म नहीं सुधारे होंगे, बट ये दूसरों को ज्ञान देता रहता है ये पर्सन। और इंटेंशन है, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। ये आपको इमोशनली बहुत यूज करने वाले और आपको बहुत बहुत रुलाएंगे। इनके इनके इंटेंशन में ये दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सीइंग एनी कमिटमेंट। आपको लग रहा है क्या ये पर्सन सुधर जाएगा, क्या ये पर्सन बदल जाएगा? नो। फोर ऑफ सोर्स इज द कार्ड ऑफ नथिंग। फोर ऑफ सोर्स द कार्ड ऑफ स्लीपिंग, अगर हम जनरल मीनिंग टर्म्स में देखेंगे। इस केस में सिंस वी आर डूइंग लव लाइफ रीडिंग, आई एम नॉट सीइंग एनी बदलाव। अगर आपको लग रहा है कि क्या ये एफर्ट्स देगा, क्या ये रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करेगा, नो। आप जैसे ही कंप्लेन करोगे ये शायद आपको गोस्ट कर देंगे, कहेंगे यार सैजिटेरियस तुम तो बकवास करते हो, मुझे तो तुम्हारी सुननी नहीं है। ये अपनी मनमानी करने वाले हैं फ्यूचर में भी। ये नहीं बदलने वाले, ये नहीं सुधरने वाले। व्हाई आर यू डीलिंग विद सच पीपल? कुछ भी नहीं है ना, तो ये इमोशनली आपके आपके साथ है ना कुछ है। दिस इज नथिंग। ये पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया है कभी भी। स्टिल आप इस पर्सन की एनर्जी चेक करा रहे हो, स्टिल यू आर स्टक। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर करंट एनर्जी। आपको तो पता नहीं कौन सा अंधविश्वास है। यू हैव दिस फेथ, यू हैव दिस ब्लाइंड फेथ, यू हैव दिस ब्लाइंड, आई डोंट नो व्हाट। आप लोग तो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, इस एनर्जी में दिख रहा है मैनिफेस्टेशन। करंट एनर्जी में यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपको कहीं ना कहीं एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है कि इस पर्सन के साथ सब कुछ सुधर सकता है। यू हैव दिस फेथ। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये ऑफिस रोमांस भी हो सकता है। आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं इस पर्सन को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो शायद मेरे काम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपकी ये थिंकिंग है। ये भी मुझे कुछ कुछ सैजिटेरियस के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इस पर्सन से कुछ मतलब है, कुछ आपको इनसे काम निकलवाना है। इस वजह से आप इनका ये टैंट्रम या ये नाटक झेल रहे हो। दिस इज योर करंट एनर्जी। टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, आई फील यू रियलाइज योर वर्थ। आपको पता है सैजिटेरियस कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, कैसी लव लाइफ चाहिए। यू नो, यू हैव दिस रियलाइजेशन। बट जैसे किंग ऑफ कप्स रिवर्स में एनर्जी आई ना कहीं आप अपने ऊपर बिलीफ नहीं रख रहे हो। यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव दैट बिलीफ कि नहीं यार मैं एक अच्छा लव लाइफ, एक अच्छी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ। इंटेंशन, लाइक आई सेड, कुछ काम से मतलब हो सकता है रिलेटेड टू करियर, इसलिए आप इस पर्सन को डील कर रहे हो। Sagittarius, I feel your intention is to confront this person, बट आपको कहीं ना कहीं पता है कि यार मैं अगर इसे कन्फ्रंट भी कर दूंगा इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो आपका इंटेंशन ये है। इंटेंशन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। और मेरे हिसाब से यस, यू शुड बी प्रैक्टिकल। ज्यादा इमोशनल, ज्यादा ड्रीमी भी नहीं होना चाहिए। The guidance coming for you is to be a little practical in your love life and take a decision for yourself. फ्यूचर एक्शन, मेरे को तो दिख रहा है कि आप लोग, बहुत लोगों की अरेंज मैरिजेस फिक्स होने वाली है। दिस इज द कार्ड ऑफ अरेंज मैरिज आई एम सीइंग। टेक्निकली टैरो में अरेंज मैरिजेस का नहीं पता लगता है, कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं, बट इन योर केस आई एम सीइंग दैट योर मैरिज इज गेटिंग फिक्स, नॉट विद दिस पर्सन बट विद समवन एल्स। योर अरेंज मैरिज इज गेटिंग फिक्स। ऑल्सो अगर आप लोग की शादी वाली उम्र नहीं है तो फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने फैमिली पे ध्यान देने वाले हो, आप अपने घर पे ध्यान देने वाले हो, आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि ये पर्सन तो बिल्कुल ही नकारा, बिल्कुल ही वाहियात किस्म का पर्सन है, बट आप, मेरे हिसाब से आप अपने फैमिली पे ध्यान दोगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान दोगे। सो दिस इज योर फ्यूचर एक्शन आई एम सीइंग। मेरे हिसाब से यू आर डन विद दिस पर्सन। आप किसी सेल्फिश मोटिव से या किसी काम निकलवाने की वजह से इस पर्सन से जुड़े हो। अगर वो काम नहीं होता तो यू वुड हैव डम्प्ड दिस पर्सन एंड मूव ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, अब मैं सीरियसली बता देती हूँ, बहुत क्लियर कट, विदाउट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला है, ये शादी नहीं करने वाला है। जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करोगे तो ये आपको गोल 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 बातें घुमाएगा।
ये कहेगा यार अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अभी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉड नोज। दिस कैन बी एन अरेंज मैरिज रिश्ता एज वेल, दैट इज व्हाई आपकी ये मैरिज वाले कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये श्योरिटी नहीं लेके आएंगे। एक तो ये एनर्जी आ रही, नंबर वन। नंबर टू, आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands एनर्जी बोथ, मैं इन दोनों को एनर्जी कंबाइन करके बताऊंगी। आप दोनों के बीच में फिजिकली आप लोग शायद एक कैजुअल अफेयर में आते हुए दिख रहे हो। आई एम सीइंग दैट यू गाइज विल बी ट्रैवलिंग, इट विल बी लाइक अ कैजुअल ट्रिप, कैजुअल अफेयर मुझे दिख रहा है कि किसी के लिए कोई इमोशन नहीं है, कोई लव नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड्स आप लोग शायद एक साथ आने वाले हो। और मेरे हिसाब से इस पर्सन को आपकी पड़ी ही नहीं है, इमोशनल कनेक्शन लव है ही नहीं। सो या तो कमिटमेंट नहीं होगा, या तो आप लोग का एक कैजुअल अफेयर स्टार्ट होने वाला है, एंड क्लियर रहेगा बोथ एंड से। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हो, ये नहीं, बोथ ऑफ द एंड दोनों की तरफ से क्लियर रहने वाला है कि हाँ ये कैजुअल अफेयर होने वाला है। सो दिस इज द फ्यूचर आई एम सीइंग। सो दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग सैजिटेरियस। बाकी कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ भाई, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.